अभी अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। कमरा अदालत में लीगी वकला और क़यादत की बातों पर अदालत की इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस के रिमार्क, कहा अगर ऐसा चलता रहा तो हम ही कोर्ट छोड़ देते हैं। इस केस की समाअत जारी है। अहम खबर आपको दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि अल अजीजिया रेफरेंस को मेरिट पर सुना जाएगा। सजा मुअत्तली के हवाले से ये इस्तदा की गई थी। नैब के फैसला कलअदम करार देकर केस में रिमांड बैक करने की इस्तदा की गई है। अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला सामने आया है। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा की गई है। अहम फैसला है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में यह अहम समाअत हुई जिसमें अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला हुआ है और अदालत में बातचीत की जा रही थी, जिसकी वजह से जज जो है वो बरहमी का इजहार भी किया उन्होंने। अल अजीजिया रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला किया गया है। अपील के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल भी इस हवाले से अपडेट किया गया था। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की तफसीली फैसला जारी किया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर करने का फैसला सामने आया। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा को आज हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की जो मेरिट पर इस केस की समाअत करने का फैसला सामने आया है और साथ ही साथ फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने का जो इस्तदा की गई थी हाई कोर्ट को, उसको आज हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर आपको दी जा रही है। अल अजीजिया रेफरेंस केस के हवाले से समाअत जारी है और नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस को आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की अपील को मेरिट पर सुनने का फैसला आज सामने आया है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इस सज़ा के खिलाफ और सज़ा बढ़ाने के नैब की अपीलों पर भी समाअत आज होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच था जो कि इस केस पर समाअत कर रहा था, जिसका मुख्तसर फैसला अब सामने आ चुका है। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला कर दिया है। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा को इसी फैसले में मुस्तरद भी किया गया है। अहम समाअत थी जिसके हवाले से ये दो अहम नोट लिखे गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मेरिट पर इस केस को सुना जाए और साथ ही साथ नैब की जो इस्तदा थी उसको भी आज ही के केस में मुस्तरद कर दिया गया है। नवाज शरीफ जो है आज इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद में आए थे। अहम समाअत थी उनकी, उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उनके वकील अमजद परवेज ने भी दलाइल दिए, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का ये फैसला सामने आया, जबकि नैब की फैसला कलअदम करार देने की जो केस के रिमांड बैक करने की इस्तदा थी वो जज साहिबान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। तौसीफ बताइएगा, मुख्तसर फैसला आया है, क्या अपडेट्स हैं? जी, अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकला से ये पूछा कि जो रेफरेंस पे आपकी अपील है इस पे हमारे पास अदालत के पास 3 ऑप्शन है, या तो इसको मंजूर कर या तो इसको खारिज कर दिया जाए, या अपील मंजूर करके मुलज़म को बरी कर दिया जाए, या फिर अपील मंजूर करके केस को रिमांड कर दिया जाए वापस जो है नैब कोर्ट को। जिसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो कौंसल्स हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत आलिया ही इस केस को सुने, और चूँकि गुज़श्ता कोर्ट जो थी नैब कोर्ट उसमें भी पहले जजेस चेंज होते रहे और फिर लास्ट टाइम जिन जज साहब ने ये केस सुना वो फोर्ट हो चुके हैं, और अब अगर ये मामला वापस जाएगा नैब कोर्ट में तो ये जो है उस पे जो हमारे मोक्कल है उनको परेशानी हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अगर नैब का रवैया आपके साथ जो यहाँ पे है अगर यही रहा फिर तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि अगर केस रिमांड बैक होता है तो फिर ये केस एक 2 धारी तलवार बन सकता है
इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ये अपना फैसला सुनाया है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो नायब कोर्ट की तरफ से सजा के खिलाफ दायर अपीलें हैं वो मेरिट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी और हाई कोर्ट ही इसके ऊपर मेरिट पे फैसला करेगी। जी तो तौसीफ, ये मुख्तसर फैसला है, समाअत अभी भी जारी है, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, अभी नवाज शरीफ के वकील जो हैं वो कमरे अदालत में मौजूद हैं, जजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, केस की समाअत चल रही है। तो फिर इस एक चीज पे अदालत ने अपना ये माइंड सेट क्लियर किया है कि हम ये जो केस जो है ये वापस रिमांड बैक करें या अदालत आलिया ही इस केस को सुने। इसके ऊपर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके कौंसल से मुशावरत के बाद उनकी राय सामने आने के बाद अदालत ने यह कहा है कि हम इस केस को मेरिट पे इसी अदालत में सुना जाएगा। तौसीफ ये बताएगा, जो नैब की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया है, किन ग्राउंड्स की बेसिस पर उसको मुस्तरद किया गया है, ये कोई तफसीलात सामने आई हैं? जी, अभी तक ये नैब ने ये जरूर कहा है कि इस केस को जो है नैब कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने नैब को प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर नहीं की है और नैब अदालत आलिया ने ये हुक्म दिया है कि इस केस को अदालत आलिया में ही सुना जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के वकील ने यह मौका अपनाया था कि इस केस से मुतालिक गुज़श्ता 2 अपीलें जो हैं वो अदालत आलिया ने ही सुनी है और उसके ऊपर जो है फैसला भी अदालत आलिया दे चुकी है। अब इस एक केस का फैसला को अगर रोल बैक किया जाता है या रिमांड बैक किया जाता है तो उससे दुश्वारियां पैदा होंगी हमारे मुद्दई के लिए, जिसके ऊपर अदालत आलिया ने अभी इकरार दिया है कि इस केस को मेरिट के ऊपर अदालत आलिया में ही सुना जाएगा और इसको मेरिट पे इस पे फैसला दिया जाएगा। ठीक है, ये भी बताइएगा कि मियां साहब के वकील की जानिब से आज क्या दलाल पेश किए गए मजीद अदालत के अंदर? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील पहले मियां अमजद परवेज जो है पेश हुए, फिर आजम नज़ीर तारड़ पेश हुए। मियां अमजद परवेज ने इब्तिदा में अदालत के रूबरू ये मौका अपनाया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब ने ये जो रेफरेंसेस बनाए थे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक ही था और एक ही रेफरेंस बनना चाहिए था, लेकिन नैब कोर्ट ने 3 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर किए, जिसके ऊपर एक पे नवाज शरीफ और उनके बच्चे बरी करार दे दिए गए, जबकि 2 केसेस चलते रह गए। फिर जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल ने यह भी अदालत को कहा कि उस केस की समाअत के दौरान अदालत बार बार ये कहती रही कि हम इस केस को सुनेंगे तो अलग, लेकिन इसका फैसला एक ही उसमें दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर अलग अलग फैसले दिए गए, जिससे जो हमारे मुद्दई हैं उनके जो हुकूक मुतासर हुए। फिर उन्होंने ये बताया कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर आमदन से ज़ायद असासों के जो इल्ज़ाम था वो भी जो प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको साबित नहीं कर सकी, क्योंकि जो अल-अज़ीज़िया स्टील मिल थी वो 2001 में बनाई गई और जो हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट थी वो 2005 में बनाई गई, और ये जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये बच्चे उनके जो हैं ये तमाम असासे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेनामीदार हैं और उनके बच्चे जो इन असासों के मालिक हैं वो नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत हैं। और नवाज शरीफ के कौंसल ने अदालत को ये बताया कि उनके साहबजादों की साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर कफ़ालत होने के हवाले से किसी किस्म की कोई सबूत नहीं दिए जा सके। फिर ये भी उन्होंने कहा कि इस हवाले से तकरीबन 23 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 2 गवाहों के जो बयान थे जो लीडिंग पे थे, जिनमें एक तफ्तीशी अफसर का अपना बयान था जो रिकॉर्ड किया गया और एक जो है इस हवाले से जो JIT कायम की गई थी उनके जो हेड थे उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के रूबरू ये कहा कि इनकी जो मुद्दई हैं इनकी यहाँ पे जो है मुतफरिक दरखास्तें भी दायर हैं, उसके ऊपर भी अभी बात की जानी है, जिसके ऊपर अदालत ने मियां नवाज शरीफ के कौंसल से पूछा कि क्या आपने जो मुतफरिक दरखास्तें दायर की हैं उसको भी आप परसू करेंगे, जिसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल ने ये बताया कि उन्होंने उनके कौंसल की तरफ से जो साबिक नायब कोर्ट के जज थे मोहम्मद बशीर, उसके हवाले से जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, उनकी वीडियो उसके हवाले से थी, लेकिन अब चूंकि वो जज साहब फौत हो चुके हैं लिहाजा हम इस केस को उस दरख्वास्त को मजीद प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ।